दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिराज। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जगदम्बा कॉलोनी सूरजपुर कस्बे में लोटस पार्क के पीछे। ये लोग नलियों गलियों की समस्या के लिए एकजुट हुए हैं। इन लोगों ने हमें बुलाया था, तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ कि गलियों की क्या हालत है। पूरे ख़राब है, कहीं चलने लायक है नहीं, हर जगह मुश्किल हो रही है। आपको दिखा सकते हैं, ये हालत है और इस प्रकार से है। पूरी यहाँ से वहाँ तक गली ख़राब है। इस कॉलोनी में करीब तकरीबन 150 मकान हैं और उसके बाद ये हालत है। और ये जल भराव, नालों की स्थिति ख़राब है। नाले के ऊपर से पानी जा रहा है और आगे भी ऐसे ही ख़राब है, पानी निकलने कहीं जगह नहीं। दिखा सकता हूँ आपको। और इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं। हाँ, क्या नाम है आपका, बताइए। दर्शन नेगी। अच्छा, आप तो आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, मैं आरएसएस के कार्यकर्ता। हाँ, तो आप पहले अपनी समस्या बताइए। समस्या यहाँ की, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, लगभग 3 या 4 बार लगभग जीत चुके हैं यहाँ से। और हर बार लगभग 90% वोट तो चली जाती है। लगभग सूरजपुर से भी यहाँ 90% वोट बीजेपी की पड़ती है। जी जी। और प्रचंड जीत होती है इनकी, हर बार रिकॉर्ड टूटते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हाल ये है कि 100-150 के आसपास, लगभग 100 से 150 के आसपास घर की छोटी सी कॉलोनी में है इधर में। जी जी। ऐसे पूरे सूरजपुर में लगभग 3 लाख से ऊपर की आबादी है। लेकिन सबको बीजेपी को 90% वोट पड़ने के बावजूद भी अपने शहर का, अपनी इस जगह का हालत इतना बुरा है कि हम कह नहीं सकते कि कितना। नालियों से लेके मेन रोडों से लेके, नालियों से लेके और कचरे की व्यवस्था को लेकर कुछ भी चीज़ व्यवस्थित होती नहीं है। आपके सांसद विधायक जो वोट लेके जाते हैं, आपका समाधान नहीं करते हैं? आप लोग जाते हैं, क्या बताते हैं वो? हम उनको यहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ तक उन्होंने कस्में खाई हैं, मंदिर में रह करके कस्में खाई हैं कि जी, पिछली बार हमारे सांसद जी आए थे, लोटस पार्क तक आए थे और फिर यहाँ तक हमने विजिट करवाया था। तो मंदिर में आकर के कस्में खाई थी कि जी हम, ये हमारे 200 मीटर की सिर्फ रास्ता है, 200 मीटर मात्र 200 मीटर। अच्छा। हम उनसे क्या उम्मीदें करेंगे कि वो कल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घुमा पाएंगे इस रास्ते को, जब वो 200 मीटर रास्ते के लिए हमने इतनी बार बोला, इतनी बार प्रचंड जीत दिलवाई, उसके बावजूद इसका कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं जहाँ तक मेरे नज़र में वो हर आदमी देशद्रोही है। देशद्रोही है जो सरकार से सवाल ना करता। वोट किसको दे रहे हो आपकी मर्जी है, मैं कभी नहीं बोलता कि किसको वोट दो, लेकिन आखिर क्या बजाय पूरे देश की में हर जगह बड़े शहरों की वही 3 परेशानियाँ, बड़े शहरों की 3 परेशानियाँ, प्रदूषण, गंदगी और कहने का मतलब है, और प्रदूषण है, गंदगी है और तीसरा है जो ये अव्यवस्था है हर तरफ है। इसके बारे में क्या कहना आपका? इन लोगों ने इतने साल से लगातार, अब तो प्रदेश में काफ़ी टाइम से बीजेपी चल रही है, मेन सेंटर में भी बीजेपी है, उसके बावजूद भी अगर इसी तरह का इनका व्यवहार रहा तो लोग बाग भी सोचेंगे कि और पार्टियों की तरफ जाना। या हालांकि इस टाइम जब हम शायद हमारे हिसाब से तो मायावती के समय में यहाँ पे काम हुआ, बाकी उसके बाद तो अखिलेश जी भी आए तो कुछ काम तब भी नहीं हुआ। आप आरएस के कार्यकर्ता हैं। आप लोगों ने अपने ऊपर अधिकारियों से आवाज उठाई कि सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है, उसके लिए वोट भी मांगती है और उसकी संगत से मोदी जी भी आरएसएस से निकल के ही प्रधानमंत्री बने हैं। हम आरएसएस के तौर पे हमें तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनने के लिए हम अपनी नलियों गलियों में ये लगे पड़े हैं कि उनको साफ करना। खुद से गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं। आपके सांसद विधायक के पास संपत्ति धनाधन बढ़ रही है, आप नाले में जी रहे हैं, तो आपने इसके लिए अपने अधिकारियों को नहीं कहे कि हाँ भैया कुछ करो, इसको देखो? विधायक के पास भी बहुत बार गए, विधायक के पास विधायक जी कह देते हैं कि ये सूरजपुर में आपने घर क्यों बनाया, सेक्टर में घर ले लेते। अवैध है, पूरी होल्ड जमीन है। उनका यही सब कहना है। सरकार के पास आवाज उठाओ तो कहते हैं गांव के लिए इनके लिए फंड ही नहीं है उनको विकास करने की। नहीं, आप जो ऐसा बोल रहे हैं तो इसी सरकार का एक विभाग रजिस्ट्री करता है और आप ही का सरकार के दूसरा विभाग और विधायक जी खुलेआम कहते हैं अवैध है। तो वोट मांगना अवैध नहीं है और यहाँ रहना अवैध है। और यहाँ जमीन का क्या रेट चल रहा है? तकरीबन लगभग 1 लाख
1 लाख रुपए गज जमीन चल रहा है और इसी सरकार का एक विभाग रजिस्ट्री कहता है, दूसरा अवैध कहता है। तो और फिर वोट मांगने भी आते हैं। तो क्या इस बार सरकार बदलनी है, इसी सरकार को देना है या इससे सवाल करके काम कराना है, क्या मामला है? 27 चुनाव आने वाले हैं जल्द ही। अगर कुछ नहीं करेगा नहीं तो करेगा बदलेंगे। तो सरकार चेंज करना ही आसान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल चौहान। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मैं हवलदार महेश सिंह, एक्स आर्मी में। और इस मतलब ग्रेटर नोएडा का तो नाम नरक नोएडा रख देना चाहिए। जी जी। ये मतलब यहाँ पे हम प्लाट लेके पछता रहे हैं, सब पैसा देते हैं, सब कुछ टैक्स देते हैं, सबके होने के बावजूद यहाँ ना गली बन रही, ना नाली बन रही, कुछ भी नहीं। विकास के नाम पर एकदम जीरो है। इससे तो हम अपने गांव में ही बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, आप गाँव गली का बहुत बढ़िया विकास है इस समय। इतना अच्छा गांव में विकास है, यहाँ पे सब कुछ होने नोएडा के के नाम बावजूद पे इतना- सबसे ज्यादा ग्रेटर नोएडा से टैक्स जाता है। नहीं तो वो अब सही है, ये सच्चाई है कि 1 नंबर पे नोएडा है, 2 नंबर पे लखनऊ है, 3 नंबर पे गाजियाबाद है टैक्स देने में। लेकिन एक चीज़ है, जवाब दीजिए, किसी भी काम के लिए ज़रूरत होता है, एक पहला इच्छा शक्ति और दूसरा पैसा। कमी कहाँ है, क्या मामला है? अब दोनों में ही कमी है, ना इच्छा शक्ति बता रहे, ना पैसा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अर्थात पैसा नहीं है तो यहाँ के सांसद विधायकों लोकसभा और विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा एरिया पिछड़ा है, गरीब है, भिखमंगा एरिया है, इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोग इतना पैसा बना रखे हैं, संपत्ति इन लोग की बढ़ रही है और आप लोग ये नरक में जी रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? अब हम इस बात को नहीं कह सकते कि मतलब वो उठाते आवाज़ कि नहीं उठाते हैं आवाज़। नहीं, आवाज़ उठाते तो हमें पता होता। आवाज़ उठाई होती तो मतलब कुछ होता। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। अब अभी कल भी योगी जी आए हुए थे, योगी जी और साथ में अमित शाह जी थे। उन्होंने बोला कि विकास के रास्ते पे बहुत तेज़ चल रही है। बात विकास की होती है, यहाँ नलियों की सफाई नहीं होती है, झाड़ू नहीं लगते हैं, हर तरफ गंदगी है। और जबकि योगी जी आए थे तो बोले थे 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त करेंगे। और सड़कों की हालत तो पता ही है, सूरजपुर सबसे पीछे है। और यहाँ से एक से एक करोड़पति लोग बैठे हुए हैं और माला पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? योगी जी को ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। नहीं, हम लोग टैग करते हैं, दिखता सब है, ऐसा नहीं है। मैं टैग करता हूँ सबको, जब किसी को फेसबुक पे या एक्स पे टैग किया जाता है तो सबको पता होता है। तो ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि पता नहीं, पता है। बस ये कहिए कि उनको पता है कि सर लास्ट में हम इधर उधर की बातें करेंगे, हमारे नाम पे सरकार बन जाएगी, ये जीत जाएंगे। मोदी जी के नाम पे अकेले जीत जाते हैं। तो मोदी जी के नाम पे जीता। कब तक जीतोगे इस प्रकार से? कब तक जीतोगे? बहुत मुश्किल रहेगा। नहीं, अगर पॉलिथीन जैसी समस्या को आप नॉर्मल सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करते हो लेकिन छोटे व्यापारी को पकड़ते हो, बड़े व्यापारी को क्यों नहीं रोकते? लेकिन वो तो बात सही है। आप ऐसे सिंगल यूज पॉलिथीन के लिए बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो अभी बोले इसके बात को मैं काटता हूँ। अभी 2 दिन पहले गुजरात में 21 करोड़ रुपए खर्च करके पानी की टंकी बनी, जैसे ही पानी डाला गिर गया। एक अधिकारी को, छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। 21 करोड़ कहाँ गया? कौन जिम्मेवार है? किसी तो लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट। आखिर 21 करोड़ रुपया उसने तो नहीं खाया होगा। वो उसको इस बार सस्पेंड किया कि उस पर दबाव डालोगे तो ऊपर सबका नाम बताएगा कि इतना % इसने खाया, इतना % इसने खाया। सीधी बात है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये सरकार के समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिम्मेवारी कोई है, कितना भी कुछ हो जाए कोई जिम्मेवारी नहीं, ऐसे ही चलते रहे, कोई आए जाए मरे, नलियाँ गलियाँ सड़कों की हालत हो। गांव गली का विकास बिल्कुल जीरो है। सरकार में कोई ध्यान नहीं है। गांव का आदमी चाहे मर जाए, चाहे पानी उसके घर में घुस जाए, ना नाली है, ना रोड है, ना कुछ है। अपने आप से ही सब कुछ बनाया जा रहा है। सब लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग ये सरकार ना तो यहाँ सूरजपुर में चेयरमैन ही है, ना प्रधानी है, सब विधायक के अंदर में आता है। विधायक के पास जाओ तो विधायक सीधा बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है विकास करने के लिए। तो माला पहनाने के लिए तो आप लोग धक्का मुक्की करते हैं कि पहले हम पहनाएंगे। पहनाया जाता है गांव में, धीरे धीरे करके छूट रहे हैं लोग। हाँ, ये बात है कि पहले भीड़ जो भीड़ ज्यादा आती थी, अब कम होगी। और अगर इसी तरह इनका हाल रहा तो और ज्यादा कम होगी। अच्छा, ये जो नारा था सबका साथ सबका विकास, ये विकास का नारा या सत्यानाश का नारा रहा? इसमें शायद ऐसा। अच्छा, सिर्फ सब नेताओं का विकास रहा हो, नेता बोलना भूल गए बाकी। अच्छा, पब्लिक को तो इन्होंने गिना ही नहीं है। नहीं तो हम बता रहे, यहाँ हमने रजिस्ट्री कर रखी है, हमारे बिजली के बिल आते हैं, पानी के नाम पे इन्होंने दिया ही नहीं है कभी कुछ। पूरे गांव में कहीं पानी दिया हो? सप्लाई का पानी कहीं नहीं है, सीवर कहीं नहीं है, नालियां अपने आप से हम लोगों ने बना रखी है और फिर उन्हीं को हम ही लोग अपने पैसे मिला करके सब लोग बना रहे। पूरे सूरजपुर का ये हाल है। ये थी कस्बे की हालत। और सड़क को दोबारा गली को दिखाना चाहता हूँ कि गली ऐसा है कि पैदल निकलना मुश्किल है जब तक पैर आपका सन जाएगा। और यही हालत है, सीधा बात है। जिम्मेवारी ना लेना, वो आएंगे अंत में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कर लेंगे।
और आपसे वोट ले लेंगे। आप वोट लो, धक्का खाओ, मारो, माला पहनाओ, यही परिस्थिति है फिलहाल। धन्यवाद, आपका प्यार बना रहे।